देखो आज नेचर ऑफ फ्रूट्स है अपने टॉपिक का नाम। नेचर ऑफ फ्रूट्स मतलब भाई रूट्स आपके रियल हैं, रूट्स इक्वल है कि नहीं, ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, या फिर इमेजिनरी रूट्स हैं, इनके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है। ये फॉर्मूला तो अभी लास्ट क्लास में हम पढ़ के आए ही हैं। रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है क्षेत्राचार्य फॉर्मूला भी बोलते हो तुम इसको, जिसमें ये जो अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4, इसको क्या बोलते हो? डिस्क्रिमिनेंट। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, उसके बेस पे ना हम लोग अपने रूट्स को डिवाइड, मतलब नेचर ऑफ रूट स्टडी करते हैं कि भाई अगर नेगेटिव आ रही है तो हम बोल देते हैं इमेजिनरी रूट्स आएंगे, पॉजिटिव आ रही है तो उसकी अलग केसेस हैं। ठीक है, जैसे देखो पहला केस क्या है, अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है, डी स्क्वायर माइनस 4 से तुम कैलकुलेट करते हो, उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो तुम क्या बोल देते हो, जो रूट्स हैं इक्वल है, वो रियल हैं और इक्वल है, इक्वल। या फिर उसको कोइंसिडेंटल भी बोल सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इक्वेशन सॉल्व करो और बताओ इसमें क्या सीन है। मैम 2 आ जाएगा। हाँ, अब इसके वैसे सॉल्व करोगे पूरा मतलब प्रोसेस करके, तो तुम यहाँ से बस वैसे डी की वैल्यू देख लो, मैंने सिर्फ नेचर पूछना है, एग्जैक्टली रूट्स नहीं पूछनी। नेचर तुम्हें पता चल जाएगा, तुम बी स्क्वायर माइनस 4 से यहाँ निकालोगे तो वो तुम्हारा क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 आते ही तुम्हें क्या पता चल गया, रूट्स क्या होंगे तुम्हारे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, सेकंड केस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स इफ एंड ओनली if d is greater than 0, मतलब अगर d पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो तुम क्या बोल दोगे, उसके रूट्स कैसे हैं, रियल तो हैं पर अनइक्वल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 2 आ रहा था, ये तो तुम्हारे इक्वल थे। मान लो तुम्हारे रूट्स किसी इक्वेशन के एक का 2 आ जाए, एक का मतलब ये अलग अलग रूट्स आ जाए, सेम ना आए, तो ये क्या बोल दोगे, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं बट ये कैसे हैं, रियल है। थर्ड केस आपका क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, उस केस में आपको कोई रियल रूट मिलता ही नहीं है, वो किसमें चला जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, सपोज ये आपका रूट्स। इसके रूट्स बताओ एक बार मेरे को निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा के निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैम नॉट रियल रूट्स है, इसके -3 आ रही है। हाँ -3 तो आ रही है, रूट्स निकालो एक बार फॉर्मूला यूज करके। मैम 1 प्लस माइनस रूट में अंडर रूट -3/2। -1 आएगा ना, -1 प्लस अच्छा, माइनस अंडर इसमें रूट -3/2 ये आ रहा है। 1, हाँ 2। अब देखो ये जो टर्म है तुमने इसको क्या पढ़ रखा है, ये होता है आयोटा के इक्वल, राइट। आयोटा के इक्वल होता है क्या मैम? ये तुमने पढ़ा हुआ है, रूट के अंदर -1 लिखा हो तो उसको आयोटा बोलते हैं। नो मैम। अच्छा देखो ये कॉम्प्लेक्स में पढ़ोगे तुम आगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखो, अंडर रूट के अंदर -1 लिखा मिल जाए तो उसको तुम क्या लिखते हो, आयोटा बोलते हो, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है तो ये कैसे हो जाएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा √3 लिख सकते हो इसको। भाई इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, इनटू में? यस मैम। एक ही बात है, इसको मैंने क्या लिख दिया, आयोटा। ठीक है, तो √3 टाइम्स आयोटा हो गया, तो ये आ गया, मैंने ये इसको चेंज करके ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर दो रूट्स आपके कौन से हो गए, -1 प्लस आयोटा √3/2 और -1 माइनस आयोटा √3, -1 माइनस आयोटा √3। -1 माइनस आयोटा √3/2। ये जो दो रूट्स हैं, यहाँ पर आयोटा दिख रहा है आपको, ये कौन सी कैटेगरी में चले गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, नॉन रियल रूट्स हैं। ठीक है, मैं बस लिखना सिखा रही थी कि अंडर रूट के अंदर -1 दिख जाए तो उसको आप आयोटा लिखते हो। ठीक है, क्लियर है? ये तीनों केसेस आपको चाहिए, वो पूछेगा क्वेश्चन में भाई वो बताएगा रियल एंड इक्वल रूट्स है तो आपको कौन सी कंडीशन लगानी है, आपको पता होना चाहिए, d = 0 लगा देना। रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं तो आप कौन सी कंडीशन लगाओगे, d is greater than 0। नॉन रियल रूट्स हैं तो उसके लिए कौन से लगाओगे, d is less than 0। अब मान लो, बात पूछनी थी, एक मिनट, अब मान लो वो सिर्फ इतना लिख दे कि रियल रूट्स की कंडीशन बताओ, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये भी तो रियल है ना और ये भी रियल है, फर्क क्या है, ऊपर वाले आपके इक्वल है, नीचे वाले भी डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, बट मैंने सिर्फ रियल रूट्स की कंडीशन पूछी है। अगर मैं रियल और इक्वल बोल दूं तो ये लगा देना एग्जैक्टली d = 0, रियल और अनइक्वल बोल दूं तो d greater than 0 लगा देना, लेकिन अगर खाली रियल बोल दूं तो d is greater than equals to 0 वाली कंडीशन लगा देना। ठीक है,
क्लियर है ये तीनों चीजें अभी के लिए? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या है कि रूट का ग्राफिकली मतलब क्या होता है? मान लो आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, कोई भी दे रखा है, ठीक है, जनरल ले लो। जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हो, फंक्शन का ग्राफ बनाते हो, तो आपका हमेशा कैसा बनता है? एक चीज तो ये ध्यान रख लो, पैराबोलिक ग्राफ बनता है, ठीक है। इसको पैराबोला बोलते हैं, आगे कॉनिक सेक्शन में तुम पढ़ोगे। अभी के लिए मान लो ये जो ऐसी शेप होती है ना, इसको पैराबोला बोलते हैं, कटोरा टाइप, उसमें पढ़ रखा है मैम 10th में। ठीक है। तो ये आपका पैराबोला बनता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये बन गया, ठीक है। तो रूट क्या होता है? एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स जिस पर आपको वाई क्या मिल रहा हो? 0। तुम मेरे को बता सकते हो, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बीटा है। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? 0। 0। तो तुम बोल सकते हो अल्फा वो वैल्यू है जिसको मैं इसमें पुट करूंगी तो मुझे वाई क्या मिल रहा है? 0। मतलब ये देखो, वाई से रिप्रेजेंट करते हो तुम इसको, तो अल्फा को मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में पुट करूंगी तो मुझे y क्या मिलेगा? 0। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भाई ये यहाँ x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर बीटा को मैं अपनी क्वाड्रेटिक इसमें पुट करूंगी पॉलिनोमियल में, तो ये मुझे किसके इक्वल मिल जाएगा? 0 के इक्वल। इसका मतलब बीटा एक ऐसी वैल्यू है जो y की वैल्यू मुझे 0 दे रही है, अल्फा एक ऐसी वैल्यू है जो मुझे y की वैल्यू 0 दे रही है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ f अल्फा इज इक्वल टू 0 और f बीटा इज इक्वल टू 0। भाई x की जगह अल्फा पुट कर रही हूँ ना, जैसे मैं x की जगह अल्फा पुट कर रही हूँ तो 0 मिल रहा है, तो f अल्फा 0। अगर x की जगह बीटा पुट करूंगी, यहाँ बीटा पुट करूंगी, तो देखो तुम्हारा y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये भी तुम्हें 0 के इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ से वैसी वैल्यू बोल रहे हैं ना कि जो मतलब कि जिस इक्वेशन में डालें तो y की वैल्यू 0 आ हाँ, जाए, डोमेन ना। हाँ, डोमेन लगा लो, हाँ डोमेन। यहाँ पे ग्राफिकली अगर आप देख रहे हो तो आप x की वैल्यू डाल रहे हो, आपकी y की वैल्यू मिल रही है, तो x की वैल्यू अल्फा डाल रहे हो तो y 0 मिल रहा है, x की वैल्यू बीटा डाल रहे हो तो y क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, अल्फा और बीटा आपकी इक्वेशन, मतलब अगर कोई इक्वेशन दे दे उसके क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आपको एक जनरलाइज्ड रिजल्ट निकालना है तो आप क्या निकालोगे? ये ग्राफ जितने पॉइंट्स पे इस एक्सिस को कट करेगा उतने उसके रूट्स हो जाएंगे। यहाँ 2 पॉइंट्स पे कट करा, 2 रूट हो गए। अल्फा और बीटा 2 पॉइंट्स पे कट करा, ये इसके रूट्स हो गए। मान लो अगर आपको इस तरीके से ग्राफ मिल जाए जो सिर्फ टच करके जा रहा है, यहाँ पे नहीं, रूट अभी भी यहाँ पे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप ग्राफ बना रहे हो वैसे टच करके जा रहा है, तो तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। तो टच करके जा रहा है मतलब यहाँ पर अल्फा है, दूसरा रूट भी क्या है तुम्हारा? इस केस में आपका दोनों रूट सेम आएंगे, अल्फा अल्फा, ठीक है। जब टच करके, हाँ इक्वल आएंगे, इक्वल वाला केस है। जब टच करके जा रहा है, कट करके जा रहा है तो तुम्हारे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे, टच करके जा रहा है तो तुम्हारे क्या आ जाएंगे? 2 इक्वल रूट्स। अब ये जरूरी नहीं है आपका कटोरा ऊपर वाली तरफ ही बन रहा हो, ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये तुम पढ़ोगे अभी आगे, ये ऐसे भी बन सकता है, नेक्स्ट लेक्चर इसी पे है। ये इधर भी बन सकता है, मतलब ये यहाँ टच करके जा रहा है, ये इसको कट भी कर सकता है, ये इधर भी टच कर सकता है, इधर भी इसको कट कर सकता है, मतलब कहीं भी बन सकता है, इस तरफ उस तरफ, ठीक है। तुम्हारा मेन पॉइंट क्या है? ये जितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो पॉइंट्स उस पे क्या हो जाएंगे, मतलब वहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो इसको 0 बना रहे थे, तो वो क्या हो जाएंगे? उसके रूट्स हो जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। सबको जवाब नहीं आया? Yes, ma'am. ठीक है। देखो एक चीज और समझ लो, अब मान लो आपको डी के हिसाब से ग्राफ चेक करना है, तुम्हें कोई इस तरीके का ग्राफ दे रखा हो, तो यहाँ पर तुम क्या कमेंट कर सकते हो? डी कैसा है? पॉजिटिव मैम रियल Ma'am, एंड real. रियल है, इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन 0 होगा इस केस में, क्योंकि आपको डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं। भाई 2 रूट्स मिल रहे हैं ना, Yes, 2 Yes, रूट्स ma'am. मिल रहे हैं और दोनों अलग अलग हैं। अगर मान लो मैं इस तरीके से दे दूं Ma'am, ये equal root. हो जाएगा मैम। तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे ही दे दूं मान लो, तो मैम d इज लेसर देन 0। देखो ये क्या है, एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, दैट मींस यहाँ कोई रियल रूट मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मिल सकता है बट यहाँ एक्सिस पे मैं रियल की बात कर रही हूँ, रियल रूट नहीं है। इसका मतलब रियल नहीं है तो कौन से रूट हो गए यहाँ पर? इमेजिनरी रूट हो गए। इमेजिनरी रूट की कंडीशन क्या थी? डी इज लेस देन
0, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, इस केस में भी क्या है आपका d लेस देन 0, एक्सेस को कट नहीं कर रहा है, आपको कोई रूट्स आपको रियल मिल नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही रूट्स मिलेंगे ही नहीं, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, इस केस में आपके कॉम्प्लेक्स में चले जाए। क्लियर है यस मैम। ये तीनों चीजें? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। आई थिंक ये पूरा नहीं है, 1 मिनट। द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस मैम सी ऑप्शन। 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ओम बेटा अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा था, कहाँ से पढ़ के आए हो आप? मैम पढ़ के नहीं आया मैम, मतलब कंडीशन ही दे रखी है ऐसी। क्या कंडीशन दे रखी है? मैम इसमें आप कंडीशन देखो ना, एबीसी आर नॉन जीरो, इसका मतलब जीरो के इक्वल नहीं होंगे मैम। हाँ तो ये तो ABC पे दे रखी है ना, यस मैम। तो उससे कैसे निकाल लिया आपने C रियल एंड अनइक्वल? मैम जैसे कि मैम एबीसी मैम नॉन जीरो, इसका मतलब मैम जीरो के इक्वल नहीं है मैम। बेटा वो रूट्स नहीं है, ABC तो ये जो इसके साथ कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं इसकी बात हो रही है, रूट्स थोड़ी है अच्छा ABC। ओके मैम। ओके ओके। चलो ट्राई करो एक बार, आपको कमेंट करना है कि रूट्स कैसे होंगे इसके, रियल होंगे अनइक्वल होंगे, कैसे होंगे। तो क्या चेक करोगे आप लोग? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करोगे भाई। तुम्हारा अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाए तुम बता देना रियल है अनइक्वल है, d तुम्हारा इक्वल्स टू 0 आ जाए तुम बता देना क्या है, d इक्वल्स टू 0 क्या है, इक्वल रूट्स आएंगे और रियल आएंगे। और अगर d लेस देन 0 आ जाए तो तुम बता देना क्या है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट करो। मैम दिस लेस देन जीरो आ रहा है। लेस देन 0 आ रहा है क्या? नो मैम। Yes, ma'am. क्या आ रहा है तुम्हारा? मैम मेरा तो ऑप्शन सी आ रहा है। देखो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, b क्या है, x का कोफिशिएंट मतलब माइनस 2a का स्क्वायर, 4a क्या है आपका 1 जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और c क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये पूरा c है। इसकी वैल्यू निकालनी, ये क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, यस ये मैम, क्या आ मैंने जाएगा माइनस कॉमन ले लिया था, वो गलती हो गई थी। माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये तो गया। यस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये कितना आ गया, 4 कॉमन लिया तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यस मैम। ये एक स्क्वायर नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव ही होएगा, ये भी किसी चीज का स्क्वायर है, सी कुछ भी हो स्क्वायर है उसका तो पॉजिटिव नंबर होएगा। 4 तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया, डी क्या है, ग्रेटर देन 0, और डी ग्रेटर देन 0 दैट मींस आपके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड रियल अनइक्वल। अनइक्वल। क्लियर है? Yes, ma'am. मैम इसको ना एक दूसरे तरीके से भी वैसे कर सकते थे मैम, कंडीशन के हिसाब से भी। कौन सी कंडीशन? मैम जो इसमें दे रखे हैं ना मैम, थोड़ा मैम अगर वो लगाएं तो। बेटा एबीसी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, इसके हिसाब से आप कैसे बताओगे कि आपके रूट्स रियल मैम है या नहीं? मैम अगर नॉन जीरो है तो मैम या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। हाँ तो वो तो एबीसी की वैल्यू है ओम बेटा, उससे कैसे आप रूट्स के ऊपर कैसे वो लगाओगे कि वो रियल अनइक्वल है या कॉम्प्लेक्स में जाएंगे? तरीका है तो बताओ, देखते हैं आपका तरीका। चलो ये ट्राई करो। रूट्स के बारे में ही बताना है आपको कैसे है। ओम बेटा इतना जल्दी कैसे निकाल दिया आपने? मैम गलत है क्या? हाँ गलत है। कुछ नहीं करना आपको, सेम वही काम करना है, डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो क्या आ रहा है, इससे पता चल जाएगा। देखो बी, ये आपकी इक्वेशन दे रही है, बी स्क्वायर मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसमें आपको एक ये ऑप्शन भी चेक करना है कि
देखो ये आएगा नहीं, आंसर नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए आंसर क्यों नहीं, ग्रेटर देन 1 ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि तुम रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल रहे हो, ग्रेटर देन 1 भी तो रियल एंड डिस्टिंक्ट ही होते हैं, मतलब रूट अगर ग्रेटर देन 1 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट की क्या दिक्कत है उसमें, तो वहां लॉजिक लगेगा एक कि भाई ये ऑप्शन क्यों नहीं। बी स्क्वायर बताओ। हाँ ठीक है समीक्षा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉट बीटा का स्क्वायर माइनस 4 ए बी 1 है और सी बी 1 है, यस ये हो मैम। जाएगा 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 4, 4 कॉमन ले लो, कोट स्क्वायर बीटा माइनस 1। यहां पर जो मेरे को वैल्यू पता है वो साइन स्क्वायर बीटा की है, यहां पर मुझे मिल गया कोट स्क्वायर बीटा, मेरे को जाना है साइन स्क्वायर बीटा में, तो कोट स्क्वायर बीटा और कोसिकेंट स्क्वायर बीटा में कोई रिलेशन होता है? यस मैम। 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा क्या होता है? अब मैं इसमें क्यों जा रही हूँ, मैं कोसिकेंट में क्यों जा रही हूँ, कोसिकेंट में जाने के बाद उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, मैं साइन में चली जाऊंगी और साइन स्क्वायर बीटा की मेरे को वैल्यू दे रखी है, मैं वो पुट कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ Yes, क्या आ ma'am. जाएगा, ये आ जाएगा, देखो कोट स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई कोसिकेंट स्क्वायर बीटा -1 -1, ठीक है, यही आ गई। अब मैं यस वैल्यू, मैम। ये क्या हो जाएगा 4 कोसिकेंट स्क्वायर बीटा -2, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखूंगी तो साइन स्क्वायर बीटा की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा -2, ठीक है। यस मैम। अब देखो जहां पर भी वही बात है जो ट्रियो पढ़ के आए हो, साइन अल्फा कॉस अल्फा दिख रहा है तुम्हें नीचे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। हाँ तो मैं एक काम करती हूँ ना, 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि नीचे स्क्वायर दे रखा है, ओके। ये देखो 4, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 साइन अल्फा कोस अल्फा का होल स्क्वायर है, ये 2 साइन अल्फा कोस अल्फा का होल स्क्वायर है, यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. 2 साइन अल्फा कोस अल्फा को लिख सकते हो साइन 2 Sin- अल्फा और उसका स्क्वायर तो मतलब साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है, यस -2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4 कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा -2। अब ये देखो कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा मतलब कुछ भी अंदर हो कोसिकेंट के, आपको रिजल्ट कहां से कहां तक देता है, उसके आउटपुट जो निकलते हैं या तो -∞ टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 टू इंफिनिटी, यही आंसर्स देता है, -1 और 1 के बीच में कोई आंसर नहीं देता कोसिकेंट स्क्वायर मतलब कोसिकेंट अल्फा। Yes, ma'am. अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका स्क्वायर कर रही हूँ, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज में क्या कर दूंगी, सारी हटा दूंगी, पॉजिटिव। हाँ तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज बच जाएंगी, ये वाली वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है उसको तुमने 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है और उसमें से तुमने 2 माइनस कर रखा है तो वो पक्के से पॉजिटिव ही आएगा, यस मैम। और इनटू भी तुमने पॉजिटिव कर रखा है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर होगी क्या, कि जो डी है आपका ग्रेटर देन क्या है 0, ग्रेटर देन 1। इतनी चीज क्लियर हुई। यस मैम। अब देखो आपको ग्रेटर देन 1 भी एक ऑप्शन दे रखा है तो वो क्यों ठीक नहीं है, हमें उसका लॉजिक देखना है, क्या नहीं हुआ माधव बेटा, येलो पार्ट वापस से समझा दीजिए, अरे तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा तो तुम लोग अभी रेंज निकाल के आए हो, वैसे निकाल लो ना, कोसिकेंट स्क्वायर 2 अल्फा आपकी कहां से कहां तक जाएगी इसकी रेंज, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा ये, यस मैम। इसमें आप 4 से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से बड़ा होएगा, यस मैम। इसमें आप -2 करोगे तो ये 2 से बड़ा हो जाएगा, दोनों तरफ -2 करो तो ये आ गया आपका, आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको 4 से और मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मुझे यहाँ 4 भी चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 इंटू 4 कोसिकेंट स्क्वायर 2 अल्फा -2, यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया कि ये जो भी लिखा हुआ है इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी है 8, भाई ये जो भी है या तो 8 है या उससे बड़ा है, तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या होगी 8 होगी ना। अब 8 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब तुम्हें पता चल गया ये पक्के से पॉजिटिव ही है, भाई 8 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, तो डी बड़ा हो गया, क्लियर है, समझ आया माधव बेटा आपको, राइट साइड वाला, राइट साइड में क्या लिखा है येलो पार्ट में, ये वाला कह रहे हो क्या,
यस मैम। या क्या नहीं समझ आया, मैंने क्या किया यहाँ? देखो नीचे वाला यहाँ से तो समझ नहीं आया था। ये कोसिकेंट स्क्वायर बीटा को ना मैंने इससे नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना था 1 बाय साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के लिख दी साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, तो क्या आ जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अपनी आइडेंटिटी बनाई है, तो कुछ नहीं किया। देखो अब आपका ग्रेटर देन 8 आ गया आंसर, तो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है? एक बार यहाँ पर तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के देखो। इधर इस इक्वेशन में अगर तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या आ रहा है? सी बाय ए मतलब 1 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, ma'am. ठीक है, इसका मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे? भाई 1 तभी आ सकता है ना अगर एक रूट अल्फा है, तो दूसरा 1 बाय अल्फा होगा, तभी तो कट के 1 मिलेगा तुम्हें, राइट? ठीक है, तो अगर एक रूट 2 है मान लो, तो दूसरा रूट 1 बाय 2 होगा, तभी उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 मिलेगा। तो अगर एक रूट 1 से बड़ा है, उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो तो फ्रैक्शन बन गया, 1 से छोटा हो गया, 0.5 हो गया, तो क्या वो ग्रेटर देन 1 रहा? कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लो, 10 एक रूट 10 ले रहे हो तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1 बाय 10 आएगा। 1 बाय 10 फिर से क्या है आपका? छोटा है 1 से, Less than 1. ठीक है, छोटा हो गया 1 से। मतलब आप क्या कह रहे हो, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 चाहिए तो आपको दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल चाहिए होंगे। अगर एक रूट मैंने अल्फा ले लिया तो दूसरा पक्के से 1 बाय अल्फा आएगा, तभी उनका प्रोडक्ट करोगे तो कट जाएगा और 1 आंसर मिलेगा। अब तुम ये कह रहे हो कि अगर एक रूट तुमने 10 ले लिया तो दूसरा 1 बाय 10 होगा, अगर एक रूट तुमने 20 ले लिया तो दूसरा 1 बाय 20 हो गया। हर केस में जो डिनोमिनेटर में तुम लिख रहे हो, फ्रैक्शन बना रहे हो, वहां पर वो वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, तो वो ग्रेटर देन 1 रूट नहीं रहेगा दूसरा। बट इसने क्या बोला कि दोनों रूट्स आपके क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 1। तो ये जरूरी नहीं है ना, मतलब इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आपका ऑप्शन सिर्फ क्या है? सी। सी। समझ आया क्वेश्चन? हाँ यस मैम, आ गया। चलूं आगे? चलो ये ट्राई करो। आपको पी क्यू दे रखा है कि इससे बिलोंग करता है, द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस हैविंग रियल रूट्स इज। अच्छा देखो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा अगर क्वेश्चन में, तो इसने बोला है इक्वेशन के रियल रूट्स होने चाहिए। यहाँ से तुम्हें क्या चमक गया? D यही is चमका, greater than or equals to 0. ठीक है। अब यहाँ कंडीशन लगा दो, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैसे हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस और नो? यहाँ से अगर Yes, मैं ma'am. क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या 4p से बड़ी हो जाएगी और इक्वल हो जाएगी? कंडीशन तुमने निकाल ली। Yes, ma'am. अब तुम्हें बस ये देखना है कि इस इनइक्वालिटी को कौन सी पी और क्यू की वैल्यू सेटिस्फाई करे और कितने पेयर्स तुम ऐसे बना सकते हो। तो मान लो तुमने p की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, इससे बिलोंग कर रहा है p और q, 1 2 3 4, इसके बाहर p की और q की तुम वैल्यू नहीं ले सकते। अगर p 1 से बिलोंग कर रहा है तो मतलब p की वैल्यू 1 है, तो तुम्हें बेसिकली क्या मिल गया? ये आपका बड़ा होना चाहिए 4 से। मैंने p की वैल्यू 1 पुट कर दी, राइट? हाँ ठीक है प्रशांत, 1 पुट कर दी। तुम क्या कह रहे हो कि जो क्यू स्क्वायर है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आना चाहिए, तो क्यू की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो इस केस में? 2. 2 ले लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ, तीनों का स्क्वायर करोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आएगा। Yes, यस और ma'am. नो? 2 3 4 तीनों ले सकती हूँ। अगर p की वैल्यू 2 ले ली तो क्या बना? क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो क्यू की वैल्यू क्या लोगे? 3 ले लो और 4 ले लो, राइट? इसके अलावा तो ले नहीं सकते भाई। 3 का स्क्वायर 9 8 से बड़ा होता है, 4 का स्क्वायर 16 8 से बड़ा होता है। 2 लेोगे तो 2 का स्क्वायर तो 8 से बड़ा नहीं होता। अगर p की वैल्यू तुमने 3 ले ली, फिर क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। 12 से बड़ा आना चाहिए आपका, जब आप स्क्वायर करो तो 4 ही बचा। मैम 4 ही होगा। और p की वैल्यू अगर 4 ले लोगे तो क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। 0। नहीं बेटा, 4 हो अच्छा गया हाँ ना, मैम 4, हाँ 4 हाँ। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू भी है ना, इक्वल टू भी हो सकता है, तो 4 हो गया। तो अब आप देख लो कितने कॉम्बिनेशंस बने भाई। p की वैल्यू 1 ले सकते हो, उस टाइम पे p की वैल्यू 2 ले सकते हो। एक इक्वेशन बन जाएगी उस कॉम्बिनेशन को यूज करके। p की वैल्यू 1, q की वैल्यू Yes, 1, ma'am. दूसरी p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2, तीसरी p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू Option C. 3, सॉरी ये 2 है बेटा, 2 3 और 4। p की वैल्यू 2 ले रहे हो तो q की वैल्यू एक तो 3 हो सकती है, p की वैल्यू 2 ले रहे हो तो q की वैल्यू 4 हो सकती है, p की वैल्यू 3 ले रहे हो तो q की वैल्यू 4 है, और p की वैल्यू 4 ले रहे हो तो q की वैल्यू क्या है? 4। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, ठीक है।
तो 7 पॉसिबल क्यू केसेस। की वैल्यू को भी तो प्लस कर लेते तो भी तो आ जाता। किसकी वैल्यू को मैम क्यू की वैल्यू को प्लस कर लेते मतलब? मैम अगर मान लो जोड़ देते कितनी वैल्यूज आ रही है क्यू की तो हाँ भी वो तो भी आ जाता, वो भी आ जाता, बट मेरे को तो ढंग से समझाना है ना ओम बेटा। आप लोगों को चमक जाए वो अच्छी बात है, मुझे सबको समझाना पड़ता है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? यस मैम। बेटा जो 2-3 बच्चों को छोड़ के जो बच्चे बैठ गए, आप लोग मेरे को जवाब क्यों नहीं देते हो? चैट बॉक्स में लिख दिया करो आ गया नहीं आ गया, और माइक पे नहीं बोलना तो। चलो ट्राई करो, नेचर निकालना है रूट्स का। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, चेक करो इक्वल टू 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। कैसे करोगे? बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रियल एंड इक्वल। इक्वल टू 0 कैसे आ रहा है तुम लोगों का? देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है? ये इसका स्क्वायर कर दो। -4a क्या है आपका? b माइनस सी। सी क्या है? a माइनस बी। ठीक है, इसको ओपन कर लो। क्या आ रहा है यहाँ से? देखो 4c² प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, आइडेंटिटी खोल दी, -4ab माइनस b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc, यही आ रहा है। यस मैम। इसको तो ढंग से ओपन कर लो। 4c² प्लस 4a² माइनस 8ac माइनस 4ab प्लस 4b² प्लस 4ac और माइनस 4bc। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। तो मैं ये स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म्स एक बार इकट्ठी लिख देती हूँ। क्या है? देखो 4a² प्लस 4b², आप कॉमन लेकर भी तो आसानी से कर लेते 4 एक को। मिनट माइनस 8ac माइनस 4ab और माइनस 4bc, ये है बेसिकली। ठीक है, कॉमन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले सकते हो, 4 ले लो कॉमन इसमें से। अब 4 ले लो, क्या बनेगा? a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc, राइट? मैम माइनस ए बी और माइनस बी सी होगा। कहाँ पर? ये आइडेंटिटी लग गया ना। अच्छा मैम हाँ, माइनस ठीक है ठीक है। ठीक है इतना क्लियर है? अब देखो हाँ यस मैम। यहाँ ऐसे सॉल्व करूंगी तो इससे तो मेरी बात तो नहीं बनी, फिर बनी क्या? यहाँ मेरे को आइडेंटिटीज बनानी है अंदर, ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, बता पाऊंगी क्या? तो मेरे को बेसिकली एक 2 अंदर रखना चाहिए, रखना चाहिए। बोलो। यस मैम। मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? चेक करो एक बार। यस मैम, आपने ये 4ac नहीं लिखा मैम। मैम ये जो थर्ड लाइन में 4ac है, यस मैम। 4b² प्लस 4ac, मैम ये नेक्स्ट में आपने कट नहीं किया 8ac से, 8ac से कट हो जाएगा वो। अच्छा
-8 AC प्लस 4 AC आपका बचेगा -4 AC माइनस 4 AC हो जाएगा ना। ये इधर हो जाएगा आपका -4 AC, तो यहाँ पे आपका AC ही बचेगा, राइट। अब देखो यहाँ मेरे को ना अंदर स्क्वायर्स क्रिएट करने हैं, ताकि ऐसे तो मैं नहीं पता लगा सकती भाई इसका क्या सिस्टम है, बड़ा है 0 से, छोटा है 0 से। तो मैं क्या करती हूँ, 2 को अंदर ले जाती हूँ। ध्यान से देखो क्यों लेके जा रही हूँ। 2 को बाहर रखा मैंने और एक 2 को अंदर ले गई है, ठीक है। 2AC - 2AB - 2BC। कहीं ना कहीं तुम्हारी आइडेंटिटीज बन रही होंगी। अब कहाँ बन रही है? A² + B² - 2AB बन रहा है क्या कहीं? यस मैम। मैम 2A² + 2B² - 2AB। 2A² + 2B² + 2C² - 2AC - 2D। नहीं, वहां पर भी फिर 2 आ रहा है ना तुम्हारा। फिर कोई मैम गड़बड़ गड़बड़ की? क्या गड़बड़ कर दी मैंने? आप ये कर दो ना, मैं मैम 2A² + 2B² + 2C² में से मैम 2 कॉमन ले लो मैम, तब लग जाएगा। बाहर मैम ले लो। देखो मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है भाई। आपको आइडेंटिटी एक तो ये बनानी है, A² + B² - 2AB, ठीक है, क्लियर है। तो यस यहाँ मैम। से मैंने एक A² ले लिया, इधर से मैंने एक B² ले लिया, तो मेरी ये बन गई A² + B² - 2AB, ठीक है। एक मैं क्या बनाना चाह रही हूँ, B² + C² - 2BC, और एक मेरी क्या बन जाएगी, C² + A² - 2AC। सारे यूज हो गए ना, कोई बच तो नहीं गया। देखो 2 A² हैं मैंने यूज कर लिए, 2A², 2 B² है मैंने यूज कर लिए, और 2 ही यस C² मैम आ मैंने गया। यूज कर लिए, और 2AC 2AB और 2BC तो मैंने कर ही लिया यूज, ठीक है। तो बन गई। अब हम इन तीनों तीनों की ग्रुपिंग करके आइडेंटिटी बना सकते हैं, राइट। यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा, A - B का होल स्क्वायर। A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर, राइट। अब यस ये मैम। एक स्क्वायर है, कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसकी मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव। 0 हो सकती है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो इतनी चीज तो तुम्हें क्लियर होगी क्या? इसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल रहा है या तो ये ग्रेटर हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। अभी मेरे को इक्वल टू चेक करना पड़ेगा है कि नहीं। इतना तो पता चल गया नेगेटिव नहीं है, राइट। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, B - C, ये x² का कोफिशिएंट है। तो तुम्हें पता है जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें अगर x² का मैम B C से बड़ा है। हाँ, नहीं, यस B मैम। - C आपका इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना। अगर 0 यस तुमने कर मैम। दिया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, तुम्हारी लीनियर बन जाएगी। यस और नो भाई? ये यस अगर मैम। क्वेश्चन पूरा 0 के इक्वल तुमने कर दिया तो क्या क्वाड्रेटिक रहेगी क्या? नहीं ना। तो ये नहीं हो सकता 0 के इक्वल। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया, B C के इक्वल नहीं है। अगर B C के इक्वल नहीं है तो एक बात बताओ, एक ब्रैकेट ऐसा तुम्हें मिलेगा जो 0 से बड़ा आंसर देगा, देगा कि नहीं देगा? B C के इक्वल नहीं है, तुम माइनस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो कुछ 0 से तो अलग ही आएगा ना। 0 तो आने से रहा, पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर कर रखा है। इसका मतलब बाकी मुझे कुछ भी आंसर दे रहे हो, ये ब्रैकेट मेरे को 0 आंसर नहीं दे रहा, 0 से बड़ा आंसर दे रहा है। तो कुछ भी ऐड करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी, तो पक्के से मेरे को D > ही 0 मिलेगा। इक्वल टू 0 तो मिल नहीं सकता। समझ आई ये चीज? बेटा इसमें तो मैंने कुछ मुश्किल बोला ही नहीं। मैंने तुम्हें बताया B C के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर B C के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे मान लो कुछ भी मान लो, 3 मान लो, C को 2 मान लो, 3 - 2 करोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब एक ब्रैकेट ऐसा है जो तुम्हें 0 आंसर नहीं दे रहा। ये मान लो 0 पड़ा है, ये भी मान लो 0 यस पड़ा है, मैम आ गया समझ। लेकिन ये 0 नहीं है। तो कुछ भी ऐड करोगे, यहाँ पे अगर तुम्हें 1 भी मिल रहा है तो 1 में 0 ऐड करोगे तो भी 1 ही मिलेगा आंसर। 0 तो मिलने से रहा, कुछ तो मिल गया, 0 तो नहीं है। इसका मतलब 0 के इक्वल नहीं है। डी आपका क्या है, >0 है, और >0 है तो आपकी कौन सी हो गई कंडीशन, रियल एंड अनइक्वल, रियल ठीक है। एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट ट्रूथ, अनइक्वल। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। चलो ये ट्राई करो, ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। S be the set of all non-zero real numbers A
such that the quadratic equation this has two distinct real roots. अच्छा तुम्हें जो जो पता है ना तुम वहां से स्टार्ट करो. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है. डिस्टिंक्ट और रियल मतलब b क्या है? ग्रेटर देन जीरो. b greater than 0. कंडीशन लगा लो, b square minus 4ac should be greater than 0. यहां से अगर a की वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो. वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया. वेवी कर्व की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो सिंपल ही हो जाएगा. वेवी कर्व इक्वालिटी का साइन चेंज होएगा ना मैम पहले तो. हाँ इसको ऐसे कर लो. देखो बेबी कर तो लगेगा ही नहीं, यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा. -1. अब साइन चेंज करो. 4a स्क्वायर जो है इज लेस देन 1. a स्क्वायर इज लेस देन 1/4. यही आ रहा है यहाँ से. मैम एक बार मैम दोबारा समझा देते, नेटवर्क चला गया था. क्या नहीं समझ आया ओम बेटा? मैम वो मैम जो आपने क्वेश्चन करवाया था ना, नेटवर्क चला गया था उस टाइम पे. शुरू से ही नहीं आया क्या? देखो Yes, मैंने ma'am. अभी सिर्फ ये कंडीशन यूज की है इस पूरे क्वेश्चन में कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं. डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. तो d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 होएगा पक्के से. वहां मैंने d की वैल्यू रख दी b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस 4a स्क्वायर आ जाएगा. भाई b क्या है आपका -1, उसका स्क्वायर करोगे तो 1. 4ac क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर. यहाँ से मैंने बस सॉल्व करा, इसको राइट में शिफ्ट करके a स्क्वायर की वैल्यू निकाली. ठीक है. ओके मैम. अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है. x1 और x2 है रूट्स इसके जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी दिस. ये क्या चीज है तुम पढ़ के आए हो? x1 x2 रूट्स हैं, ये डिफरेंस कर रखा है उनका और उसका मोड ले रखा है. ऐसा तुमने कुछ पढ़ा है क्या? यस यस मैम. मैम. यस मैम. रूट d अपॉन a mod आ जाएगा. यही पढ़ा हुआ है. तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो. रूट डी अपॉन मोड है. देखो d की वैल्यू तो तुम्हें यहाँ से निकल गई, मतलब मिल गई यहाँ से. ये तुमने d की वैल्यू निकाली है. मैं लिख सकती हूँ √1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में मोड a. ठीक है, यही आएगा. यस मैम. अब इसकी कंडीशन इन्होंने क्या दे रखी है? ये जो भी मैंने निकाला है ना ये लेस देन 1 है. राइट? यस और नो? अब मैंने Yes, तुम्हें ma'am. जब बेबी कर्व समझाया था उस टाइम मैंने एक चीज बताई थी कि तुम जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको आराम से उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो. क्यों कर यस सकते मैम. हो? मैम पॉजिटिव है क्योंकि मैम ये Positive. ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. तो ये क्या आ गया 1 माइनस 4a स्क्वायर इज लेस देन. अब क्या करो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो. देखो 1 माइनस 4a स्क्वायर इज लेस देन क्या आ जाएगा यहाँ से a स्क्वायर. यही आएगा. यस मैम. यस मैम. इसको भी सॉल्व कर सकते हो. यहाँ से भी आपको क्या करना है a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. निकाल सकते हो अब तो. मैम a स्क्वायर की तो निकली हुई है. हाँ निकली हुई है बट यहाँ से भी एक निकलेगी. कंडीशन दो गिवन है ना. एक तो इन्होंने अपनी तरफ से दे रखी है, एक हमने ये टू डिस्टिंक्ट वाली लगाई है. तो दो कंडीशन होगी, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा. तो वहां मैम से दोनों 1/5. हाँ 1/5 क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर. इससे छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है? बड़ा आ रहा है. मैम बड़ा. हाँ इसमें मैम इसके ऑप्शंस होंगे इस क्वेश्चन में. हाँ ऑप्शंस होंगे, इसमें दे नहीं रखे. कोई नहीं. a स्क्वायर इज लेस देन 1/4, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/5. राइट? तो यहां से मैं इसको अगर कंबाइन करके लिखूं ऐसे लिख सकती हूँ तो तुम्हें a की वैल्यू पता चल जाएगी. यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो. ऑप्शन में बता देती हूँ, रुको एक मिनट. ऑप्शन फर्स्ट है आपका -1/2 -1/√5. ऑप्शन सेकंड है आपका 0, 1/√5. ऑप्शन थर्ड है 1/√5, 0. और ऑप्शन फोर्थ है 1/√5, 1/√2. अब तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा. ऑप्शन ए. प्रशांत कह रहा है ऑप्शन फोर्थ. देखो तुम इसको स्क्वायर रूट लोगे ना तो दोनों ही आएंगे तुम्हारे. दोनों ही आंसर करेक्ट है. कोई कंडीशन तो है नहीं इसके अलावा. दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है. ठीक है. मैम √2 कैसे हो जाएगा? मैम 4 मैम का 2 आएगा ना ओनली. करेंगे तो मैम 2 आएगा ना. मैम √2 तो नहीं आएगा ना मतलब. अच्छा हाँ ठीक बात है. √5 आएगा. आंसर तो 2 आएगा. मैम √2 आ ही नहीं सकता. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. उस हिसाब से फर्स्ट आएगा. ठीक है. क्लियर है? अगर यहाँ पर 1/2 दिया होता ना 1/2 तो ये मैम वाला भी ठीक है. ठीक है. क्लियर है बेटा प्रशांत? चलो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके. वैसे तो तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है. पहला क्या है? अगर एबीसी आर रैशनल है, मतलब ये आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, इसमें बोला एबीसी रैशनल. रैशनल समझते हो ना, जिसको p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हो. यस मैम. और डी आपका क्या है? ग्रेटर देन 0.
d ग्रेटर देन 0 और एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन द रूट्स आर रेशनल। क्या मतलब हुआ इसका? भाई तुम x लिखते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 4 है, ऐसे लिखते हो। यस मैम। सीधे जा रहा है, फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पर अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट तो खत्म हो जाएगा ना। मान लो 16 आ रहा है तुम्हारा d, तो उसका रूट लोगे तो 4 बचेगा, राइट? बचेगा। यस तो मैम। कुछ इस तरीके से लिख दूं, मान लो कुछ c आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, माइनस b बाय 4 हो जाएगा। क्या ये एक रेशनल नंबर है? भाई रूट हट गया क्योंकि d आपका Yes, परफेक्ट स्क्वायर आया है। अगर वहां परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट नहीं होता तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाता? इरेशनल में, जहां पे तुम्हें रूट में कुछ बचा हुआ मिल गया, इरेशनल में चला जाता। फिर तुम क्या कहते कि रूट्स कैसे आएंगे तुम्हारे? इरेशनल रूट्स आएंगे। लेकिन यहाँ इसने कंडीशन क्या बोली है कि d आपका ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर होते ही कोई ना कोई अच्छा रैशनल नंबर ही मिलेगा मुझे, रूट हट जाएगा आपका, तो वो पूरा आंसर क्या हो जाएगा आपका? रैशनल। समझ आई? बोलो नो मैम। क्या नहीं समझ आया? मैम ये एक्स ये यही से मैम शुरुआत से नहीं समझ में आया। बेटा ये तो तुम रूट्स लिखते हो, निकालने का तरीका है डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। अच्छा मैंने 4a लिखा हुआ है और तुम सारे हाँ हाँ भर रहे हो। यस मैम, वही मैं सोच रहा था मैम आपने 4a क्यों लिख रखा, मेरे को लगा कोई 2 होगा। कोई नहीं, किसी ने बोला भी नहीं, सारे हाँ हाँ भर रहे हैं। मैडम तो मैडम, बच्चे मैडम से भी ऊपर है ना। चलो कोई नहीं, 2 आएगा। अब अभी समझ आ गया, गलती से लिख हाँ दिया था वो। अब आ गया मैम। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा रखा है। अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो कुछ कोई नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 25 हो गया, अंडर में 16 हो गया, मान लो 4 हो गया, तो ये रूट हट जाएगा आपका, कोई ना कोई आपको रैशनल नंबर मिलेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो यस रूट मैम। हट गया तो ये ओवरऑल टर्म कुछ अच्छा सा बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 आपका है, तो रूट्स कैसे होंगे आपकी? रैशनल होंगे। सेकंड केस क्या आ जाएगा भाई? अब d कह देगा बड़ा तो है बट d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मेरे को एक बात बताओ, वो जो रूट वाला टर्म अंडर था रूट में ही रहेगा। अंडर रूट में ही रहेगा। अब अंडर रूट में कुछ पड़ा है, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो रूट वाली टर्म यहाँ से नहीं जाएगी, रूट नहीं खत्म होएगा। रूट खत्म नहीं होएगा तो ये जो है आपका इरेशनल नंबर बनेगा। इरेशनल नंबर में कुछ ऐड करो, डिवाइड करो, इरेशनल ही रहेगा, राइट? तो यस यहाँ मैम। पर ये क्या है आपका? इरेशनल नंबर्स आपको देगा, इरेशनल नंबर्स। तो देखो किस तरीके के मिलेंगे, एक तो तुम्हें मिलेगा ये और एक तुम्हें मिलेगा ये। इन दोनों को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट सर्च। मतलब क्या हुआ? ये यहाँ पर तो तुम्हारा प्लस लगा हुआ था, यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस। ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अब मान लो उसने तुम्हें कोई इस तरीके का रूट दे दिया, -1 प्लस √2, इस तरीके का उसने तुम्हें कोई रूट दे दिया। भाई एक इक्वेशन है, उसका रूट ये है, तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा वहां से कि ये इरेशनल रूट है। ये हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है? पेयर में एग्जिस्ट करता है। पेयर में एग्जिस्ट करता है मतलब अगर एक रूट ये है तो दूसरा पक्के से क्या हो जाएगा? ये तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा बिना निकाले, क्योंकि ये क्या है आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक पॉजिटिव वाला है तो एक नेगेटिव वाला होगा, मतलब जो रूट के आगे क्या लगाना है आपको? साइन चेंज करना है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव हो जाएगा, राइट? इसी को क्या बोलते हैं आप? कंजुगेट सर्च बोलते हैं। क्लियर है? समझ आया? मान लो अगर आपको वो यूं बोल दे भाई 1√2 माइनस √3 है, तो तुम्हें क्या समझ आ गया वहां से? मैम दूसरा रूट 2 प्लस √3 होगा। 2 प्लस √3 हो। अगर मान लो ऐसे बोल दे एक रूट ये है, फिक्स है ये। 5 प्लस √6। -5 प्लस हाँ, 6। इसका साइन मत छेड़ना, सिर्फ इसके साइन को चेंज करना। ठीक है, मैम दिख नहीं रहा था वाला साइन। क्लियर है? यस मैम। पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एक तुम्हें दे देगा तो तुम्हें दूसरा पता चल जाना चाहिए अपने आप। ठीक है, इनको बोलते हैं कंजुगेट सर्च। अच्छा, थर्ड केस क्या है भाई? d लेस देन 0 है। d लेस देन 0 है तो तुम्हें क्या पता चल गया? कैसे इमेजिनरी रूट रूट। आएंगे? इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी आएंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ये। ठीक है, यहाँ तुम रूट निकालोगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट d स्क्वायर -4ac अपॉन 2, यही आएगा। -1 प्लस माइनस, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये तो 2 आयोटा बन जाएगा ना? आयोटा। नहीं नहीं नहीं, 2 आयोटा कैसे बनेगा? 3 बनेगा अंदर से, आयोटा। 3 आयोटा। मैम आयोटा लास्ट ईयर इंग्लिश की बुक में भी। ठीक है, आयोटा तो ऊपर होगा। ये देखो ये क्या बनेगा? ये बनेगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैंने क्या लिख दिया? आयोटा इंटू आयोटा। √3, तो मैंने आयोटा √3 लिख दिया, राइट? यस मैम।
ठीक है, तो आपके दो ऐसे रूट्स बन गए। अब देखो ये भी तुम्हें कैसे दिख रहे हैं, ये भी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर। अगर एक रूट तुम्हें ये दे देगा ना, वो तो दूसरा दूसरा रूट -1 माइनस i√3। क्लियर है, समझ आया? ठीक है, ये भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो लिखने का तरीका तो ये होता है, इसको प्रॉपर लिखो तुम, 1 -1/2 प्लस i√3/2। अब इसका क्या करोगे, दूसरा पेयर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 माइनस i√2। माइनस आयोटा। बात एक ही है, बट तुम फिर भी इस तरीके से प्रॉपर लिखना। क्लियर है, ये भी जिसमें पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लो तुम्हें एक रूट ये दे दे वो, फिर मैम 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा उसने दिया है, तो तुम अपने आप बता देना भाई 2 माइनस आयोटा भी क्या है उसका रूट। दो रूट्स मिल गए, अब तो तुम सब कुछ बता सकते हो उस इक्वेशन का। दो रूट्स मिलते ही तो तुम प्रोडक्ट निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, इक्वेशन ही बता दोगे उसको। वो सिर्फ तुम्हें इतना दे दे कि एक इक्वेशन है जिसका रूट ये है, बस काफी है, तुम सब निकाल दोगे उसका। एक ये है तो दूसरा तुम्हें पता चल गया ये होगा, दो रूट्स पता चल गए, इनका सम निकाल सकते हो, इनका प्रोडक्ट। सिर्फ आयोटा तो वैलिड ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैम √1 की वैल्यू तो मैम आ जाती है आराम से। किसमें? हाँ मैम समझ आ गया मैम, -1 मैम आयोटा लिखा है, यानी कि इसके साथ मैम कोई और रूट की वैल्यू नहीं है ना। तो क्या हो गया, आयोटा तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ये। यस मैम समझ आ गया। ठीक है, √3 की जगह √1 होगा। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा से ही आपको पता चल जाएगा भाई, आयोटा वहां है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर एक रूट इस तरीके का है तो दूसरा इसका कंजुगेट होएगा, माइनस लगा दो आयोटा के आगे। क्लियर है, कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चंस? देखो क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, अब इसे दे रखा है 2 प्लस आयोटा √3 एक रूट है इक्वेशन का, व्हेन p एंड q आर रियल, तो आपको pq निकालना है। निकालो चलो। बेटा मेरी वॉइस आ रही है, सबको आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। होम आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो एक क्वेश्चन करो, एक बच्चा लिंक मांग रहा है मुझसे, मैं उसको लिंक देती हूँ, ट्राई करो इसमें, निकालो इसको। भाई एक रूट अगर 2 प्लस आयोटा √3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2 माइनस आयोटा√3। 2 अब मैम इसका माइनस आयोटा√3। सम 4 आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? मैम p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 7 आ रही है। p की वैल्यू 4, q की 7, देखते हैं। 2 प्लस आयोटा √3 आ गया और एक आ गया 2 माइनस आयोटा √3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस। अब देखो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर इंटू 3, दोनों का स्क्वायर कर दो, यही है ना? यस मैम। अब आयोटा क्या था तुम्हारा, √-1, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, यस स्क्वायर कर दिया मैम। दोनों तरफ, तो -1 हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 क्या आ जाएगा, 7। प्रोडक्ट आ गया 7 और सम आ गया 4। कंपेयर कर लो, अब p की वैल्यू तो कितनी आ गई, 4। 4। अच्छा क्या 4 आएगी, p चेक की करो। -4 आएगी मैम। हाँ -4 आएगी। हाँ -4 आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब इक्वेशन लिखते हो ना तो उसमें एक अपने यस तरफ मैम, से माइनस साइन माइनस भी लगाते हैं, राइट? रहता है। माइनस, और क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 7। क्लियर है? मैम एक चीज पूछ रही थी मैम, जैसे मैम ये आयोटा मैम शीट में ठीक कर दीजिए ऊपर, क्या? जहाँ पे मैम जो आपने ब्लू कलर से लिखा है। ओम बेटा आवाज नहीं, चैट में देखो, चैट में लिख दो जो भी है। क्लियर हुआ बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे। अब मान लो एक 2 + √3 तुम्हें दे देता वो रूट, तो तुम 2 - √3 दूसरा बता देते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यस बहुत मैम। आसान होते हैं। चलो अब देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, एक बार इसके लिए इसको रीड कर लो,
2-3 पॉइंट्स और बता के फिर इसका डेरिवेशन करवाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए तुम इसको सिर्फ पढ़ लो। अगर एबीसी जो है ऑड इंटीजर्स हैं, ये और ये अगर ऑड इंटीजर्स हैं, देन क्वाड्रेटिक कैन नॉट हैव रेशनल रूट्स। एक बार नोट डाउन कर लो, इसका डेरिवेशन कराऊं। 4 प्लस आयोटा रूट 3 आया था मैम, प्लस कर सकते हैं, क्या प्लस कर सकते हो? कहाँ आया था ओम बेटा, कहाँ हो आप, कहाँ दिमाग चल रहा है आपका? आयोटा स्क्वायर आया ना, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू बताइए ना मैंने। आयोटा है रूट में -1 और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, -1 बचेगा। मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी यहाँ पे, आयोटा तो मैंने हटा ही दिया, तब ऐड कर रही हूँ। ऐसे ऐड नहीं कर सकते, अगर आयोटा पड़ा होता तो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके मैम, ओके ओके मैम। नोट कर लिया क्या बेटा एक बार ये पॉइंट? कर लो इसको एक बार, इसका थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, बाकी 4-5 पॉइंट्स बता के फिर कराऊंगी इसको। मतलब तो समझ आ गया होगा ना क्या कह रहा है ये। अगर ऑड है ये नंबर्स ए बी सी जो कोफिशिएंट्स तुम्हारे हैं, तो ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक के रैशनल रूट्स नहीं हो सकते, ठीक है, ये बोल रहा है। चलो आगे। मैम ये रैशनल बन जाएंगी फिर? नहीं देखो, रैशनल रूट्स हमें कब मिलते थे, जब डी की वैल्यू हमें 0 मिल रही थी, राइट? ओ सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर मिल रही थी, बताओ यस कभी मिल मैम। रहे थे? जब मैंने कंडीशन अभी पीछे पढ़ाई थी तुम्हें कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें रूट्स कैसे मिलेंगे, रैशनल। तो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर एबीसी ऑड इंटीजर्स है ना, तो आपका डी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरे शब्दों में मतलब इसका ये है, डी कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, मतलब हम लेके ये चलेंगे कि एबीसी ऑड इंटीजर्स हैं लेकिन डी परफेक्ट स्क्वायर है, और हम लोग अपना रिजल्ट निकाल लेंगे कि भाई ये हमने गलत सपोज किया था, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार नोट कर लो। मैम कर लिया नोट। चलो आगे। यस मैम। अच्छा देखो, अब क्या है कि ना, अभी तक हम एक इक्वेशन के साथ डील कर रहे थे, अब दो आ गई, 2 इक्वेशन आ गई तो 2 डिस्क्रिमिनेंट हो जाएंगे, एक इक्वेशन का D1 है, एक इक्वेशन का D2, राइट? तो आपको D1 प्लस D2 पे फोकस करना है। अभी भी हम यही देखेंगे कि किस तरीके के रूट्स आ सकते हैं, कोई हम कंडीशन देख सकते हैं क्या, भाई मान लो अगर D1 प्लस D2 ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तो क्या इमेजिनरी रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे? तो कहीं ना कहीं कंडीशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो D1 प्लस D2 अगर लेस देन 0 है तो क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, बताओ एक बार। 2 नंबर्स को तुम ऐड कर रहे हो और वो लेस मैम देन, या तो या तो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगी। मैम या तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगी या तो उनमें से कोई एक कॉम्प्लेक्स होएगा। नहीं बेटा, D1 D2 की बात हो रही है यहाँ, D स्क्वायर माइनस 4AC की बात हो रही है। अगर ये D1 है और D2 भी क्या है तुम निकालोगे, कोई नंबर निकल के आएगा ना, वो तो बाद में करोगे, रूट तो तुम बाद में करोगे उसका। मैं सिर्फ D स्क्वायर माइनस 4AC की बात कर रही हूँ। एक बात बताओ, मैम रैशनल या इरेशनल? मैम रेशनल तो मान आएंगे। लो देखो, मान लो ये -2 है और ये वाला भी मैंने क्या ले लिया, मतलब D1 भी मैं निकाल रही हूँ इक्वेशन से, मेरा नेगेटिव आ गया, D2 भी मैं निकाल रही हूँ इक्वेशन से, मेरा नेगेटिव आ गया, तो दोनों को ऐड करूंगी तो भी मुझे नेगेटिव नंबर ही मिलेगा, तो लेस देन 0 होएगा पक्के से, यस और नो? यस मैम। ठीक है, दूसरी क्या ले सकते हो भाई, ये तो तुमने दोनों नेगेटिव ले लिए, एक मान लो -3 ले लो और एक +1 ले लो, हाँ तो भी यस मैम। नेगेटिव आएगा, ठीक है। और किस किस केस में नेगेटिव आ सकता है, बोलो। मैम नेगेटिव तो कितने भाई भी केस में आ सकता हाँ, है। नहीं कुछ ही केस में, बट इसको 0 ले लो, एक को 0 ले लो और एक को क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, अब भी ऐड करोगे तो नेगेटिव आएगा, हाँ यस मैम। ठीक है। या फिर D2 को 0 ले लो, D1 को कोई नेगेटिव नंबर ले लो, तो भी ऐड करोगे तो भी क्या आएगा तुम्हारा, नेगेटिव आएगा। अगर मैं दोनों पॉजिटिव ले लेती हूँ तो मेरा नेगेटिव आ सकता है कभी? नो मैम। नहीं आ सकता। अगर मैं एक पॉजिटिव और एक 0 ले लेती हूँ तो नेगेटिव आ सकता है? नो मैम। नो मैम। अगर मैं दोनों 0 ले लूँ तो मैम तब भी नहीं आएगा। नहीं आ सकता। मतलब ये केसेस बन गए कुछ इस तरीके के। तो यहाँ तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, मैम एक ये वो एटलीस्ट होगी वन ना, जो है वो एक बड़ी होगी या एक छोटी होगी मैम माइनस में? एक बड़ी होगी छोटी होगी माइनस में, मतलब तो ये ले तो लिया बेटा, एक बड़ी छोटी माइनस में। यस मैम। मैम तो ये देखो, ऑब्जर्व होगी ये चीज। यहाँ से तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो 3 केस हैं मैंने लिखे हैं स्क्रीन पे, तीनों में से
जब नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आ रहा है तो या तो D1 नेगेटिव है या D2 नेगेटिव है, एग्री करते हो? मतलब एक तो पक्के से Yes, नेगेटिव है ही, ma'am. एक नेगेटिव है, मतलब क्या तुमने ये दिखा दिया बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब अंडर रूट में जो तुम लिखते हो नेगेटिव गया, इसका मतलब इमेजिनरी गया, कॉम्प्लेक्स में Yes, चला गया ना। ma'am. इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो कि कम से कम एक इक्वेशन के तो क्या आएंगे तुम्हारे, इमेजिनरी रूट्स। समझ आया भाई? D1 या D2 में से तुमने एक नेगेटिव बता दिया, D1 या D2 था क्या? दो इक्वेशन तुम्हें दे रखी है और तुमने इसके डिस्क्रिमिनेंट ही तो निकाले थे, इसका मान लो D1 है, इसका D2 Yes, है। ma'am. तुमने ये बता दिया कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, कोई भी एक नेगेटिव हो, ये नेगेटिव मान लो, ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसके जब मैं रूट्स निकालूंगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो मेरे को रूट्स मिलेंगे पक्के से कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। तो मैंने क्या बोल दिया, कम से कम एक इक्वेशन ऐसी है जिसके इमेजिनरी रूट्स हैं। कम से कम क्यों बोला है? क्योंकि देखो मेरे को एक केस ऐसा भी मिल रहा है जिसमें दोनों ही नेगेटिव है, तो उस केस में क्या है आपका, दोनों के ही इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। क्लियर है? समझ आया? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. इसी तरीके से तुम D1 प्लस D2 के अब केसेस बना सकते हो। भाई अब आपको एडिशन बड़ा करना है 0 से या फिर इक्वल टू 0, या दोनों पॉजिटिव ले लो, ठीक है, ये भी पॉजिटिव तो बड़ा आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो बड़ा ही होता है, ठीक है। या मान लो तुम एक नंबर 5 ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, बट दूसरा नेगेटिव ले रहे हो लेकिन इससे छोटा ले रहे हो, मान लो मैंने -2 ले लिया, अब भी इसको ऐड करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, मतलब बड़ा ही आएगा, या इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे बड़ा ही है, राइट। और क्या केस ले सकते हो, 0 0 ले लो दोनों को तो भी बड़ा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। मैम पॉजिटिव Yes, पॉजिटिव ma'am. ठीक है, ओके। उसके अलावा मैम पॉजिटिव ले लो सारे। ये ले लिया बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव ले लिया, 0 0 ले लिया, और एक अगर एक केस और बचा, वो क्या है, दोनों ही नेगेटिव ले लो। दोनों नेगेटिव में तो नहीं आएगी ना, ये बनेगी बात। भाई दोनों नेगेटिव ले लिए तो ऐड करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो कैसे Yes, आएगा? ma'am. अच्छा एक और भी ले सकते हो, क्या, सेम ही ले लो, जैसे 0 0 लिया वैसे ले लो, -2 + 2 ले लो। भाई मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन डिफरेंट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो भी हम ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू 0 भी है यहाँ पे, राइट। तो यही केसेस बन सकते हैं। अब एक बात देखो, ये बन सकता है ये और ये, इसके अकॉर्डिंग तो मैं क्या कह सकती हूँ कि रूट्स रियल है, राइट। भाई D1 भी मेरा इक्वल टू 0 है, D2 भी इक्वल टू 0 है, तो रियल ही है। Yes, ma'am. यस मैम। पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी D1 पॉजिटिव D2 पॉजिटिव, मतलब रियल रूट्स मेरे को मिलेंगे। यहाँ पर क्या है देखो, D1 पॉजिटिव है लेकिन D2 नेगेटिव है, D2 Yes. नेगेटिव है, कोई नहीं, एक इक्वेशन के जो डिस्क्रिमिनेंट है मेरे को नेगेटिव मिल गया, यहाँ से मेरे को इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा है ना जिससे मुझे रियल रूट्स मिलेंगे। Real roots तो मिलेंगे. यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, जब D1 + D2 > 0 है, तो तुम्हें क्या आइडिया लग गया, कम से कम एक इक्वेशन ऐसी मिलेगी जिसके क्या है, रियल रूट्स है। जब लेस देन 0 था तो क्या था, कम से कम ऐसी एक इक्वेशन मिलेगी जब इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, कम से कम एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी दोनों में से, मतलब दोनों में से कोई एक इक्वेशन ऐसी मिलेगी जो जिसके रियल रूट्स है, ठीक है। समझ आया? भाई आप ये केस ले रहे हो तो दोनों के रियल रूट्स आएंगे, ये केस ले रहे हो Yes, तो ma'am. उस वाले के रियल रूट्स आएंगे, ये केस ले रहे हो तो दोनों के रियल रूट्स आएंगे, और तो कोई केस ही नहीं है, ये वाला भी नहीं है, कोई भी नहीं है, राइट, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे को इस वाले के क्या मिल रहे हैं, रियल रूट्स मिल रहे, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो ये आसान है, अब इसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया इसका। भाई ये तो लेस देन 0 एक ही दो ही केस में हो सकता है, या तो ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, या ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, उसी केस में आपको लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि तुम प्रोडक्ट कर रहे हो, दोनों नेगेटिव ले लिए तो प्रोडक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव लोगे तो भी आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो यही केस बन सकते हैं। यस मैम। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया, वन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एंड अदर हैज इमेजिनरी रूट। पता चल गया ना, प्लस वाला आपको रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स देगा क्योंकि लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, और माइनस वाला आपको क्या देगा, इमेजिनरी रूट्स। मतलब एक के इमेजिनरी मिलेंगे, एक के क्या मिलेंगे, रियल मिलेंगे। यहाँ पर इसके रियल है, इसकी क्या है, इमेजिनरी, यहाँ पे इसकी इमेजिनरी है, इसकी क्या है, रियल है। समझ आया? ये वाला तो Yes, आसान है ma'am. पीछे वाले के यस कंपैरिजन। मैम। चलो
अब इसने क्या बोल दिया, D1 D2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्या केस था, दोनों माइनस ले लो और दोनों क्या ले लो, प्लस। तो अब तुम जनरलाइज कर सकते हो, या तो दोनों इक्वेशंस के इमेजिनरी होंगे या दोनों इक्वेशंस के रियल रियल। रूट्स। ठीक है, मैम ये D1 D2 प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ना? हाँ ये प्रोडक्ट में है बेटा, जो पीछे पहले 2 केस बनाए थे ना उसमें वो एडिशन में था, लास्ट के 2 केसेस आपके प्रोडक्ट में। ओके मैम। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो इसको। दो इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा हुआ है बोथ इक्वेशन हैव रियल रूट्स, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। D1 प्लस D2 निकाल के देखो एक बार। यहाँ पे D1 क्या निकालोगे, यहाँ पे निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, D2 यहाँ से निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस करके देखो क्या सीन बन रहा है। देखो मैं करा देती हूँ, छूट जाएगा नहीं तो। D1 क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac करो, 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 8c माइनस 4। c स्क्वायर कैसे आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, 4 इंटू a इंटू c। 4 आ रहा है। क्या आ यस रहा मैम, है? मैंने इसको स्क्वायर कर दिया था गलती से। ठीक है, D2 क्या आ जाएगा देखो, b स्क्वायर मतलब c स्क्वायर माइनस 4 फॉर 16 b माइनस 1, यही आएगा। यस Yes, अब मैम। मैंने बोला D1 प्लस D2 निकालो, निकालो भाई, ऐड करो इसको। 4b स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4 प्लस c स्क्वायर माइनस 16b प्लस 16, यही आएगा। यस ठीक है, मैम। अब तुम क्या करो, ये वाला पकड़ लो, ये पकड़ लो और ये पकड़ लो एक बार। 4b स्क्वायर माइनस 16b प्लस 16, बाकी का उधर रख, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4 माइनस 4c प्लस 4। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, c माइनस 2 की आइडेंटिटी लग रही है, c स्क्वायर, हाँ लग रही है राइट भाई। c माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा। yes मैम। इसी तरीके से इधर भी लग रही है आइडेंटिटी, b माइनस 2 का होल ठीक है, ये कोई स्क्वायर है पॉजिटिव देगा, ये स्क्वायर है पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, एग्री करते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। तो अब ऑप्शन देखो एक बार, तुमने ये बता दिया D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, तो क्या कंडीशन पढ़ी थी तुमने पीछे, ऐसे केस में क्या होता है, मैम एटलीस्ट एक इक्वेशन रियल होती है। देखो ये रहा, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक यस है, मैम। तो वैसे तो देखो तुम्हें ऑप्शन से दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया राइट, चमक गया तुम्हें, लेकिन देखो बाकी वाले एक बार चेक कर लो क्यों नहीं हो सकते, बोथ इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। ठीक है, अब इसने बोला D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मान लो मैं इसको 8 ले लेती हूँ और इसको मैंने 4 ले लिया माइनस 4, तो 8 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। वो Yes, बोल ma'am. रहा था कि बोथ इक्वेशन हैव रियल रूट्स, मैंने दिखा दिया भाई D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट मैंने D2 क्या ले रखा है, नेगेटिव ले रखा है, तो इसके तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, फेल होगी ये कंडीशन। Yes, ठीक है, ma'am. थर्ड पे आओ, बोथ इक्वेशंस हैव इमेजिनरी रूट्स, ऐसा हो सकता है क्या, बोथ इक्वेशंस हैव इमेजिनरी रूट्स, माइनस में आ जाएगा। मैम माइनस में आ जाएगा आंसर। हाँ दोनों ही नेगेटिव। अच्छा लास्ट वाला एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, भाई मैं इसका भी एक एग्जांपल ले सकती हूँ, कौन सा भाई, एक मैंने +5 ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, +3 ले लिया, दो D1 ले लिया मैम एक +5, इमेजिनरी रूट बोला था मैम, एक नेगेटिव रूट। नहीं बेटा मैं एक कंडीशन बता रही हूँ कि भाई D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ओके मैं मैम। एक +5 ले लेती हूँ, +3 ले लेती हूँ, मेरा ऐड करूंगी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, तो ये वाली कंडीशन नहीं लागू हो रही ना उस पर। ठीक है, यस मैम। और मैंने ये वाली कंडीशन भी यहाँ से क्या कर दी, हटा दी, बोथ इक्वेशंस हैव इमेजिनरी रूट्स, मैंने एक भी नहीं लिया राइट।
तो बेसिकली मैं कंडीशंस हटा रही हूँ, आंसर तो तुम्हें यहीं से पता चल गया, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो एक बार चेक कर लिया करो बाकी कंडीशंस भी, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। चलो ये एक बार होमवर्क है, ट्राई करना। और कराऊं क्या? तुम्हारा रिस्पॉन्स डाउन हो गया है। मैम उसका स्क्रीनशॉट लेना था, एक बार पीछे स्लाइड कर। ओके मैम। देखो वैसे आगे वाले पॉइंट्स ना, वो एक डेरिवेशन फिर नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगी। आगे वाले पॉइंट्स देखो, ये इजी है, तुम खुद भी कर सकते हो। वैसे इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव है, तो एक बात बताओ, अल्फा और बीटा है, दोनों रूट्स पॉजिटिव है, तो उसका सम करोगे तो पॉजिटिव आएगा। यस मैम। तो सम करोगे पॉजिटिव आएगा। सम को तुम लिखते कैसे हो? माइनस बी बाई ए। तो मैं लिख दूं, वो ग्रेटर देन जीरो होगा पक्के से, पॉजिटिव है। तो ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा? पहले तो इसको सॉल्व करो, माइनस का साइन हटाओ, क्या आ जाएगा? बी बाई ए लेस देन जीरो, यही यस होएगा। मैम। यहाँ से तुम आइडिया लगा सकते हो कि बी और ए के रूट साइन की मतलब क्या कंडीशन लगेगी। मैम ए या बी दोनों में से कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। राइट, इसका मतलब तुम्हें पता चल गया ए बी क्या है, अपोजिट साइन के मिलेंगे। सेम साइन के होते ही तो माइनस बी, भाई ऊपर भी नेगेटिव होगा नीचे भी नेगेटिव, ऊपर जाएगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव होंगे दोनों तो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। कोई एक ना एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से तुम्हें क्या जनरलाइज रिजल्ट मिला? ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन। इसी तरीके से जब दो रूट्स पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब सी बाय ए भी ग्रेटर देन जीरो होएगा। ये ग्रेटर देन जीरो कब आएगा? जब या तो दोनों क्या हो नेगेटिव या दोनों क्या हो पॉजिटिव। तो तुम्हें यहाँ से क्या रिजल्ट मिल गया? सी एंड ए आर ऑफ सेम साइन, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हें लॉजिक लगाने हैं। अब तुम देखो नेक्स्ट वाले में ये लॉजिक लगा लेना, दो बोथ रूट्स आर नेगेटिव है, लगा के देख लेना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है? तो क्या होएगा, सी और ए बी पे कैसे साइन में चेंज होएगा, राइट? वन रूट पॉजिटिव है वन नेगेटिव है, सम और प्रोडक्ट निकाल के देखना सी बी ए का क्या साइन हो सकता है, ठीक है? ये देखो अगर ए बी ए प्लस बी प्लस सी जीरो है देन वन इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। एक बात बताओ, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, इसमें वन पुट करो एक बार, वन पुट करते ही क्या ये आ जाएगा? यस यस मैम। यस मैम। तो मतलब क्या हुआ? अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब वन इक्वेशन का क्या है? रूट है। उल्टे उल्टे तरीके से बोल दिया मैंने, वन पुट किया था, वन पुट करके मेरा a प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया। इन्होंने बोल दिया a प्लस बी प्लस सी जीरो है, उसका मतलब वन क्या है इक्वेशन का? रूट रूट है, राइट? इसने उल्टे तरीके से बोल दिया। और अगर ए बी सी रेशनल नंबर्स हैं देन बोथ रूट्स आर रेशनल। ये वैसे याद कर लेना, अगर ए बी सी आपके रेशनल नंबर्स हैं तो जो दोनों रूट्स आएंगे वो भी कैसे आएंगे? रैशनल। If product of root is 1, then roots are reciprocal of each other। ये मैंने आज ही की क्लास में बताया, ये वैसे भी मैंने बताया था। बट एक अल्फा है तो दूसरा वन बाय अल्फा होगा, तभी इसका प्रोडक्ट वन आ सकता है। तो ये रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के। क्लास में भी तो था मैम, 10th क्लास में ज्यादातर क्वेश्चंस इस पे था, बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आया था। If sum of root is 0 then roots are in equal magnitude and opposite in sign। बताओ। यस मैम सही है। सम 0 है तो रूट्स क्या है? मैम अगर मैं माइनस अल्फा है तो दूसरा अल्फा हाँ, होगा। मतलब तुम दो रूट्स ले लो अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसने 0 बता दिया, अल्फा किसके इक्वल आ गया? माइनस बीटा के इक्वल आ गया। तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन क्या है आपका? अपोजिट। देखो ये इसी पे बेस्ड है, अगर ट्राई कर सको तो कर लो, कर लेना, अदरवाइज मेरे को तो कराना ही है, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। ये समझ आ गया ना सबको? अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो दोनों तरफ मोड ले लेना। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ मोड, उसकी वैल्यू से फर्क पड़ रहा है तुम्हें, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? तो मोड ले लेना, मोड लोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा मैग्नीट्यूड मॉड इक्वल हो गया, ठीक है? ठीक है बेटा, इतना ही करते हैं, ज्यादा हो गया आई थिंक। एक वो डेरिवेशन तुम्हारी रह गई है, तो मैं बता दूं, इजी है वैसे वो, पर थोड़ी लंबी है। मुश्किल लग रहा है क्या? नो मैम।